ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी। अक्सर यहां से ऐसे बयान आते रहते हैं जो कश्मीर से जुड़े हों या मुसलमानों से रिलेटेड हों। ऐसा स्वाभाविक है क्योंकि यह संगठन 57 देशों से मिलकर बना है, जिनमें 53 ऐसे देश हैं जिनमें मुस्लिम आबादी ज्यादा है। इस संगठन का कहना है कि यह मुसलमानों की कलेक्टिव आवाज है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद और आज के इस वीडियो में बात करूंगा ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में, और बताऊंगा कि इसका इंडिया कनेक्शन क्या है, जो कि बहुत ही दिलचस्प है। तो आइए शुरू करते हैं। ओआईसी की ताकत ऐसे समझिए कि यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन यूनियन में भी इसका परमानेंट डेलीगेशन जाता है। अब इंडिया में भी मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, इतनी है कि कई मुस्लिम देशों से भी ज्यादा बैठती है। इसी तर्क से इंडिया ने ओआईसी की मेंबरशिप चाही थी, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा ही इसका जबरदस्त विरोध किया है। पाकिस्तान अपने विरोध के पीछे क्या तर्क देता है? उसका कहना है कि भारत कश्मीर में मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है। चूंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, तो वो भी इसका मेंबर है और परमाणु ताकत रखता है, लिहाजा ओआईसी में अकेला एटॉमिक पावर नेशन है। इस संगठन की पैदाइश 1969 की है, यानी कि 1969। हुआ क्या था कि यह जेरूसलम में एक मस्जिद है जिसका नाम है अलास्का। इसका इंपॉर्टेंस यह है कि यह तीनों अब्राहम रिलीजन के लिए हिस्टोरिकल है और मुसलमानों के लिए तो यह मक्का मदीना के बाद तीसरी सबसे पवित्र जगह है। हुआ यह था कि 1969 के अगस्त महीने में इस मस्जिद में आग लग गई। आग लगने के बाद जेरूसलम के मुफ्ती ने इसे यहूदियों की साजिश बताया। उन्होंने सभी इस्लामिक देशों के मुखियाओं से कहा कि एक बैठक बुलाई जाए। अगले महीने ऐसा हुआ। मोरक्को में 24 देशों के प्रमुख सर जोड़कर बैठे और यहीं से ओआईसी की भूमिका बनी। अब इंटरेस्टिंग क्या है कि इंडिया को भी इसमें इनवाइट किया गया था, क्योंकि यहां भी मुस्लिम आबादी बहुत है। तब पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश था, जो बाद में इंडोनेशिया बना और आज तक है। तो जनाब, पाकिस्तान उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट था। रुपए पैसों के मामले में भी तब पाकिस्तान बहुत आगे था, यहां तक कि इंडिया से भी थोड़ा आगे था। वो इस मायने में कि इकोनॉमिक ग्रोथ यहां से तेज थी। वो जनरल यहिया खान का दौर था। पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त था, तो ऐसे में यहिया खान साहब ने ओआईसी को धमकी दी कि अगर भारत को बुलाया तो हम नहीं आ रहे। अब तक ओआईसी बना भी नहीं था और पाकिस्तान इतना बड़ा देश था, तो उसके बिना संगठन का भविष्य थोड़ा डामाडोल था। ओआईसी के तब के चेयरमैन जॉर्डन के हसन ने फाइनली पाकिस्तान की बात मान ली। भारत को नहीं बुलाया गया, दिया हुआ न्योता वापस ले लिया गया। लेकिन भारत ने इस बेइज्जती का बदला लिया। वो कैसे, बताऊंगा आगे। बहरहाल 6 महीने बाद सऊदी अरब के जेतन में सारे विदेश मंत्रियों की पहली इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई। 1972 यानी कि 1972 में यह संगठन बन गया। नाम रखा गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। हालांकि ओआईसी की शुरुआत भले ही एक संगठन विशेष से हुई, लेकिन बाद में इसका स्वरूप कुछ और बनता गया। यहां तक कि नाम के आखिर में लगा कॉन्फ्रेंस भी कोऑपरेशन हो गया। अपने चार्टर में कहता है कि यह इस्लामिक सोशल इकोनॉमिक वैल्यूज को प्रिजर्व करेगा, सारे मेंबर्स के बीच एक तरह भावना को प्रमोट करेगा, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, साइंटिफिक और पॉलिटिकल एरिया में आपसी कोऑपरेशन बढ़ाएगा, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बरकरार रखेगा, एजुकेशन के क्षेत्र में बढ़ेगा, खासकर साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में। बांग्लादेश में एक यूनिवर्सिटी भी इस संगठन ने बनाई है टेक्नोलॉजी की। यानी ओआईसी किसी एक चीज नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों पर फोकस करने वाला संगठन है। यह और बात है कि अक्सर जो पॉलिटिकल कमेंट्स वहां से होते हैं, स्टेटमेंट्स आते हैं, उसकी वजह से मीडिया में छाया रहता है। अब क्या है कि यह मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा मंच है और इंपॉर्टेंट है, तो पूरी दुनिया की मीडिया इसकी हर हलचल को कवर करती है। मुस्लिम वर्ल्ड में हो रही गतिविधियों पर इस संगठन की क्या राय है, उस पर सभी देश ध्यान देते हैं। इसलिए इराक हो, फिलिस्तीन का मामला हो या कश्मीर, अगर यहां उठे तो फिर वह अहम हो जाता है। अब मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस शुरुआत से ही इस संगठन पर बहुत है, तो उसने अपनी इस हैसियत का बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते हुए इंडिया को ओआईसी में घुसने ही नहीं दिया।
इंडिया के खिलाफ लगातार मुद्दे उठाता रहा। पाकिस्तान ने बार बार किया और आखिरकार ओआईसी ने कश्मीर की समानता फिलिस्तीन तक से कर दी। उसने जम्मू कश्मीर को ऑक्युपाइड टेरिटरी कहा। इतने से भी मन नहीं भरा तो कश्मीरी अलगाववादियों को समिट में आने का न्योता भिजवा दिया। इस दशक की शुरुआत तक पाकिस्तान का एक तरफा खेल खूब चला, लेकिन फिर इंडिया ने अपनी बाजी चली। भारत ने अपने आर्थिक संबंधों का फायदा उठाया। ईरान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश को थोड़ा अपनी तरफ किया और फिर रिजल्ट यह हुआ कि जब भी पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर बोलता तो दूसरी तरफ से भारत के सारे दोस्त, इसमें अल्जीरिया और सीरिया तक शामिल थे, उसे शांत बैठा देते। एक तरह से भारत के पक्ष में लॉबिंग होने लगी और पाकिस्तान का एक तरफा खेल खत्म होने लगा। अब फिर हुआ यह कि धीरे धीरे भारत आर्थिक विकास में आगे बढ़ने लगा और पाकिस्तान से तो आगे निकल ही गया, चाइना से होड़ लेने लगा। ओआईसी सब देख रहा था। उसने देखा कि भारत जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है उसे एनर्जी की जरूरत जरूर होगी और ऐसे में ओआईसी के देश भारत के साथ बिजनेस कर सकेंगे। रिजल्ट ये आया कि अब तक भारत को मेंबरशिप देने को जो ओआईसी तैयार नहीं था, जिसने भारत को ऑब्जर्वर के तौर पर भी अपने साथ नहीं बैठाया, उसी ओआईसी ने भारत के पश्चिम एशियाई देशों के साथ मजबूत रिश्ते बनाने की वजह से मार्च 2019 में भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को ओआईसी की बैठक में पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर आमंत्रित किया। हालांकि हमेशा की तरह पाकिस्तान को अब भी मिर्ची लगी और उसने मेजबान अबू धाबी पर न्योता वापस लेने के लिए काफी दबाव बनाया, लेकिन यूएई ने पाकिस्तान की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाए जाने की वजह से ओआईसी की इस बैठक में पाकिस्तान से उसका विदेश मंत्री ना जाकर एक विशेष प्रतिनिधि मंडल ही गया था। उस सत्र के दौरान भी पाक ने भारत को बदनाम करने की तमाम कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान जैसा सोच रहा था अब वैसा नहीं हुआ। ओआईसी ने कश्मीर पर अलग प्रस्ताव अपनाया और इसे भारत पाकिस्तान के बीच का विवाद करार दिया। इस बैठक में यूएई और सऊदी अरब ने यह सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई कि भारत किसी भी कदम से आहत ना हो पाए। एक अधिकारी ने तो इतना तक कह दिया कि ओआईसी में कुछ पाकिस्तान समर्थक देश हैं जो हमेशा कश्मीर मुद्दे को उठाते रहते हैं, जबकि इसमें कुछ भी नया नहीं है। हालांकि भारत की बालाकोट स्ट्राइक के बाद भी यूएई ने पाकिस्तान को साफ संदेश देते हुए कहा था कि वह भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। यह सब बदलाव पिछले 6 सालों से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की पश्चिम एशिया के साथ रिश्ते प्रगाढ़ करने की कोशिशों के कारण विदेश नीति में सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन अभी तक ओआईसी का सदस्य नहीं है। हालांकि कुछ एक गैर मुस्लिम देश भी, जैसे कि रसिया और थाईलैंड, इसमें पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो ने जरूर आपकी नॉलेज बढ़ाई होगी और आपको आज ये क्लियर हो गया होगा कि आखिर ओआईसी है क्या, कौन और कितने हैं इसके सदस्य, आदि सब कुछ। अगर आप ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए दबा दीजिए बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।